Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Farwa Akram is here from Legend Institute of Management and Sciences. This is our third lecture and today our topic is attitude. First of all, we will discuss about attitude, a favorable and unfavorable evaluation reaction towards something or someone, such as feelings, beliefs or intended behavior. हमारा जो पॉजिटिव वे में बात करें या नेगेटिव वे में बात करें तो जो हमारा बिहेवियर होगा किसी भी पर्सन की तरफ या किसी भी बिलीफ की तरफ, तो वो क्या होगा, हमारा एटीट्यूड होगा कि हम किस पर्सन से किस वे में बात कर रहे हैं. ठीक है, आप जो है उसमें अपने एक्सप्रेशंस में भी इंक्लूड कर सकते हो. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, वर्बल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी. तो बेसिकली आप नेक्स्ट पर्सन से पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो या नेगेटिव वे में बात कर रहे हो, वो क्या होगा, आपका एटीट्यूड होगा. फेवरेबल की बात करें तो वो आपका पॉजिटिव होगा और अनफेवरेबल जो कि दूसरे पर्सन के लिए एक फेवर नहीं है, आप उसको जो है नेगेटिव वे में उसके साथ बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका अनफेवरेबल. लाइक हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स भी हमारे एटीट्यूड है. किसी बिलीफ सिस्टम की बात करें तो वो भी हमारे एटीट्यूड है. इट इज़ सोशल ओरिएंटेशन आर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू समथिंग फेवरेबली आर अनफेवरेबली. ठीक है, ये एक सोशल ओरिएंटेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. फॉर सपोज अगर आप एक अननोन पर्सन से बात करते हैं तो अननोन पर्सन से बात करते हुए या कोई अननोन पर्सन आपसे बात करता है तो उसके दौरान आप जो है उस पर्सन के रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्सन अच्छा है, हाँ इससे मैंने बात की तो इसका बिहेवियर अच्छा है, बहुत नाइस पर्सन है. तो वो क्या है, वो उसके एटीट्यूड से या उसके रिस्पॉन्स से शो कर होता है. ठीक है, आप उसके थ्रू आइडेंटिफाई करोगे. इसके अलावा अगर आपसे कोई पर्सन जो है वो फर्स्ट टाइम में ही रूड बिहेवियर शो करता है तो आप वहीं से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये पर्सन जो है इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है. या इसके अलावा जो है आप बात कर लें कि ये पर्सन रूड है, नेगेटिव बिहेवियर था इसका, तो ये होगा हमारे पास एटीट्यूड. अगर एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग, आप अपने एटीट्यूड के थ्रू सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो. अगर कोई आपके साथ रूड में बात कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके उस पर्सन के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो. आप उसके साथ अच्छे हो तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा रहेगा. अगर आप किसी के साथ बुरे हो तो दूसरा भी आपके साथ बुरा रहेगा. तो ये बेसिकली एटीट्यूड बेस है. ओके जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड जिसे हम ABC मॉडल भी बोलते हैं. फर्स्ट है हमारे पास अफेक्ट, सेकेंड वन है हमारे पास बिहेवियर एंड थर्ड वन है हमारे पास कोग्निटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्ट की बात करें, अफेक्ट फीलिंग आर इमोशंस दैट समथिंग इवोक. अफेक्ट बेसिकली अगर हम बात करें कि फीलिंग्स आर इमोशंस, जिसमें हम फेयर की बात कर सकते हैं, हमारा जो है सिंपैथी बात करें, या इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि हम किसी से नफ़रत करते हैं. तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, वो हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हैं जो कि हमें इस चीज़ पे अवेयर कर रहे हैं. फॉर सपोज अगर मैं किसी से बात करती हूँ, हमारा क्या किसी के साथ लिंक होना, आप जो है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के थ्रू अपना हेट भी शो करते हो, अपनी सिंपैथी, मतलब एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है या टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो आप उसके साथ सिंपैथी शो करते हो, आप उसके साथ वैसे हो जाते हो. ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ये सारी बातें. तो वो क्या होगा, वो आपका अफेक्टिव, जिसमें हम सिंपैथी की बात करते हैं. फेयर, आपको किसी चीज़ से फेयर है या मतलब कि हम लोग हेट कह लें, तो आप किसी से नफ़रत भी करते हैं तो वो भी आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस होंगे जो कि आपके एटीट्यूड को शो कर रहे हैं. सेकंड वन है आपके पास बिहेवियर, टेंडेंसी आर डिस्पोजिशन टू एक्ट इन सर्टन वे टुवर्ड्स समथिंग. अच्छा, बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर वही चीज़ आएगी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि हमारा जो एटीट्यूड होगा वो हमारे बिहेवियर के थ्रू शो होगा.
तो अब आप जो है किसी पर्सन को एक सर्टेन वे में एक्ट करके दिखा रहे हो या कोई रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, तो वो आपका बिहेवियर होगा। बिहेवियर जो है वो आपका फ़िज़िकली भी हो सकता है, फ़िज़िकली के अलावा जो है वो अपने जस्टिस भी शो कर सकते हो। तो फ़िज़िकल बिहेवियर में आप कोई एक्ट करके दिखा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो आपका बिहेवियर हो। थर्ड हमारे पास कोग्निटिव आता है। कोग्निटिव बेसिकली आवर थॉट, बिलीव्स एंड आइडियाज़ अबाउट समथिंग। कोग्निटिव की बात करें तो कोग्निटिव बेसिकली आपका थिंकिंग पैटर्न है कि आप क्या सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, आपकी थिंकिंग एंड थॉट्स क्या हैं। इसके अलावा आपका बिलीव सिस्टम क्या है, मतलब आप अगर किसी चीज़ पे बिलीव रखते हो तो वो आपकी कोग्निशंस हैं। मेरा अगर किसी चीज़ पे बिलीव है तो वो मेरी कोग्निशन होंगी। फॉल्स पर अगर स्टीरियोटाइप की बात करें या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन भी बेसिकली एक कोग्निटिव थिंकिंग है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मेल्स और फीमेल्स का आ जाता है कि मेल्स को पढ़ना चाहिए, फीमेल्स को घर बैठना चाहिए। तो ये एक थिंकिंग है जो कि आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है। अब हमारे प्रीवियस वन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहाँ से ये कंसेप्ट चलता है और हम तक ये चीज़ ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर आप इस कोग्निशन को या अपने थिंकिंग एंड थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे तो वो आपका बिलीफ नहीं रहेगा, आपका बिलीफ चेंज हो सकता है। इसी तरह से आपका कोई भी बिलीफ होगा तो वो क्या होंगी, आपकी कोग्निशन, आपका अपना थिंकिंग पैटर्न होगा। तो ये है हमारे पास 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, जिसे हम ABC मॉडल भी कहते हैं एटीट्यूड का। नेक्स्ट है हमारे पास थेरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज, के हम अपनी एटीट्यूड को किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से चेंज करते हैं, उस पर डिफरेंट थेरीज थी। फर्स्ट वन हमारे पास है फंक्शनलिस्ट थेरी। डैनियल कार्ड्स proposed a functionalist theory of attitude. He takes the view that attitude are determined by the function they serve for us. People hold given attitude because these attitude help them achieve their basic goal. इस साइकोलॉजिस्ट का कंसेप्ट ये था कि हम अपने जितने भी गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए हम डिफरेंट थेरीज़ को यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं। अगर मुझे अपना कोई भी गोल अचीव करना है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव वे में लेके चलूँगी कि मुझे जो है ये चीज़ चाहिए और मैंने अपने इस गोल तक पहुँचना है। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए मैं कभी भी नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा अपना एक गोल है, मैंने किसी भी चीज़ को अचीव करना है और उसमें सक्सेसफुल होना है। तो उसके लिए मैं हमेशा अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करूंगी, मेरा नेगेटिव बिहेवियर नहीं होगा। तो ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी थी जिसमें उसका ये कंसेप्ट था कि एक एटीट्यूड जो है वो इंसान को किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करता है। तो उसके लिए जो है 4 बेसिक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन थे जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ने दिए थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में बेसिकली वही बात करेंगे जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी में बात की गई थी कि हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करेंगे, जिसमें हम अपने मैक्सिमम रिवॉर्ड एंड मिनिमाइज़ जो है वो जितने भी पेनल्टीज़ आएंगी उनको मिनिमाइज़ करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल में अगर बात करें तो हम फेवरेबल एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा जाएंगे। फॉर सपोज अगर मैंने एक गोल सेट किया है कि मैंने इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो वो मेरा एक गोल होगा जिसमें मैं कहूँगी कि मैंने इस टीचर की हर बात माननी है, जो भी असाइनमेंट दे रही हैं, जो भी टेस्ट दे रही हैं, मैंने हर चीज़ को फॉलो करना है, तब ही मैं अच्छे मार्क्स ले सकती हूँ। आप एब्सेंटीज़म अपनी कम कर देंगे, एब्सेंटीज़म कम करने के साथ साथ आप डेली के क्विज़ेस देंगे, डेली के लेक्चर्स अटेंड करेंगे, तभी आप उस टेस्ट में या उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो आपका गोल होगा। इसके अलावा अगर हम बिज़नेस में बात करें तो बिज़नेस में भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो या आप अपना न्यू बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हो, तो उसमें जितने भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी आप उतना इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा बिज़नेस अच्छे उसमें जाए। तो जितने आपके पास हर्डल्स आएंगी या जो जो चीज़ें आपके बिज़नेस को लॉस करेंगी, आप उससे अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल में हम वो फेवरेबल एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं जो कि आपको अच्छे रिवॉर्ड की तरफ लेके जाता है, एज़ कम्पेयर टू आप जो है किसी चीज़ में लॉस हो जाए या उन चीज़ों को आप अवॉइड करोगे।
सेकंड वन है हमारे पास नॉलेज। अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में जो है हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्वायरमेंट, ठीक है, या मीनिंगफुल नॉलेज। तो अगर हम नॉलेज की बात करते हैं, आप नॉलेज तब गेन करोगे जब आप जो है आपका फेवरेबल एटीट्यूड होगा। फॉर सपोज़ आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी आते हो, आपका अगर एटीट्यूड टीचर्स के साथ अच्छा है तो आप अच्छा एक नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपका टीचर के साथ या एक ऐसा इन्वायरमेंट आपने क्लास में क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से एक तो आप नॉलेज नहीं ले पा रहे हो, दूसरा आप टीचर की नज़र में बुरा बने हुए हो, तो उस तरह से भी आप नॉलेज नहीं ले सकते। तो ये हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन की एक टाइप है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड जो है वो एक मीनिंगफुल नॉलेज एंड मीनिंगफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव वे की तरफ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। नेगेटिव लेके चलोगे तो आप नॉलेज नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारे पास नॉलेज। थर्ड वन है हमारे पास वैल्यू एक्सप्रेसिव। वैल्यू एक्सप्रेसिव में हम जो है वैल्यू की बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस बेसिक वैल्यूज़, रीइंफोर्स सेल्फ इमेज। हम इसमें ख़ुद को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, अपना सेल्फ इमेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कि मैं ख़ुद को मोटिवेट करूँगी। फॉर सपोज़ अगर आप लोग को कोई टास्क दिया जाता है या किसी भी स्टूडेंट को कोई टास्क दिया जाता है, तो एक पर्सन जो है वो अगर इस काबिल ही नहीं है कि वो उस टास्क को करे, लेकिन वो खुद फिर भी ख़ुद को वैल्यू देता है कि मैं जो है ये काम कर सकता हूँ, मैं जो है मेरे में एबिलिटी है ये काम करने की, तो उसमें जो है आप ख़ुद को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, एक सेल्फ़ इमेज क्रिएट करते हो। आप दूसरों के सामने ख़ुद को डिग्रेड नहीं करते। अगर आपको वो टास्क नहीं भी आता होता तो आप दूसरों के सामने जो है वो ख़ुद को सुपीरियर शो करते हो, ख़ुद को वैल्यू देते हो कि ये काम मैं कर लूँगा। लेकिन घर आके आपको वो प्रॉब्लम होती है कि चलो मैंने बात तो कर दी है वहाँ सबके सामने, अब मैं ये काम कैसे करूँगा। तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि मैंने जब सबको जो है ये सबके सामने ये बात की है, तो अब मुझे ये टास्क किसी तरह भी कंप्लीट करना है। तो इसमें वैल्यू एक्सप्रेसिव में बेसिकली आप एक अपना सेल्फ इमेज क्रिएट करते हो और ख़ुद को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, और ख़ुद को वैल्यू देने के साथ साथ आप ख़ुद को मोटिवेट करते हो। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव में हम वही बात करेंगे जैसे हमने वैल्यू एक्सप्रेसिव में की, कि हमारी जो ईगो है वो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देती। ठीक है, तो ये भी हमारा गोल अचीव करने का एक वाहिद जो हम कह लें एक है पॉइंट, कि हम अपनी ईगो जो है वो दूसरों के सामने शो करते हुए हम किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो आप दूसरों की सामने जो है अपना ईगो शो करते हुए खुद को सुपीरियर फील करते हो। अगर आपको फीलिंग्स जो है वो इन्फीरियोरिटी की आ रही हैं, लेकिन आप फिर भी अपने इन्फीरियोरिटी को सप्रेस करने के साथ साथ आप दूसरों के सामने ख़ुद को सुपीरियर समझते हो, ठीक है, वो होगी आपकी ईगो। ईगो में हम बेसिकली अपनी अना की बात करते हैं कि मेरी अना जो है वो ये कहती है कि मैंने किसी के सामने नहीं झुकना। तो ये भी एक गोल है जिसमें आप अपना कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए आप एक एटीट्यूड शो करते हो, ईगो डिफेंसिव। ओके जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकंड थ्योरी। फर्स्ट वन हमने जो है फंक्शनलिस्ट थ्योरी पे डिस्कस किया, और सेकंड थ्योरी है हमारे पास लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी की बात करें तो लर्निंग थ्योरी में हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की लर्निंग में अगर हम बात करें तो बेसिकली लर्निंग, आप किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हो। अब वो लर्निंग सिस्टम जो है वो आपका किन किन वेज़ में जो है वो आप लर्न कर सकते हो, या क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लर्निंग में इंक्लूड होती हैं, तो वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग आल्सो नोन एज पेवलोवियन कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक पेवलोवियन साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया था। इज़ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड वाज डिस्कवर्ड बाय पेवलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था जिसने जो है वो पेवलोवियन कंडीशनिंग पे बात की थी। इन सिंपल टर्म, 2 स्टिमुलाई आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्नड रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारा बेसिकली ये कंसेप्ट इंक्लूड होता है कि जब 2 स्टिमुलाई आपस में मिलते हैं तो एक न्यू रिस्पॉन्स जो है वो अकर होता है।
अब वो न्यू रिस्पॉन्स किस तरह से होगा, जब दो चीज़ों की मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारे पास स्टिमुलस है एंड सेकंड रिस्पॉन्स है। अगर स्टिमुलस होगा तब आप रिस्पॉन्स करोगे। अब फॉर सपोज स्टिमुलस मैं हूँ या स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस मैं हूँ, रिस्पॉन्स आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक आपका ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम है जिसमें आप स्टूडेंट्स फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं। लेकिन आप अगर हम बात करें तो दो स्टिमुलाई जो हैं वो अकर हैं। आप की बात करूं तो मैं एक स्टिमुलस हूं और उसके साथ साथ मुझे आप सुनोगे तो मुझे आप रिस्पॉन्स करोगे। फॉर सपोज अगर फिज़िकली आपका लेक्चर हो रहा है, मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ, मैं क्लास में आती हूँ, मैं स्टिमुलस हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं तो मुझे रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो दो स्टिमुलस की बात की गई है कि स्टिमुलस होगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। तो टू स्टिमुलाई आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्नड रिस्पॉन्स इन अ पर्सन आर एनिमल। तो ये बेसिकली हमारा टू फैक्टर्स पे बेस कर रहा है कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस होगा तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। इस पे हमारी जो है ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई थी। आप में से कुछ बायो के भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बायो में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था डॉग का, कि किस तरह से उसको फूड मिलती थी और उसका स्लाइवा प्रोड्यूस होता था। तो ये बेसिकली वही एग्ज़ाम्पल है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन का मतलब होता है कि जो आपको कंडीशन नहीं दी गई, नेचुरली स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस किया गया। तो अगर आपको फूड दिया जाए और उसके साथ डॉग के सामने फूड रखा जाए और उसका जो स्लाइवा प्रोड्यूस होगा वो भी अनकंडीशन होगा, क्योंकि फूड को देखते हुए हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अगर फूड अनकंडीशन स्टिमुलस है तो स्लाइवा भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, दोनों में कोई भी बात नहीं की गई कंडीशन की। नेक्स्ट वन है हमारे पास बेल। अगर बेल की बात करें तो बेल अगर आप बजा रहे हो तो वो आपके कंडीशन स्टिमुलस है और उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि आपने जस्ट खाली बेल बजाई है लेकिन बेल के साथ फूड नहीं रखा। तो वो क्या होगा, वो आपका एक डॉग जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको। तो बेल में हम लोगों ने एक कंडीशन स्टिमुलस शो किया जिसमें डॉग का जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब अगर हम फूड की बात करें तो फूड जब हमने अनकंडीशनली एक डॉग के सामने फूड रख दोगे, बस वो एक सिंपल फूड है, उसका स्लाइवा प्रोड्यूस होगा, वो भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा। लेकिन जब मैं बेल बजाऊंगी तो वो क्या होगा, वो मेरा एक कंडीशन स्टिमुलस होगा जिसमें डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। थर्ड में अगर हम देखें तो फूड के साथ उसने बेल भी बजाई, वो क्या था, वो एक कंडीशन था। फूड क्या था हमारे पास अनकंडीशन, बेल हमारे पास क्या था, कंडीशन। जब दो चीज़ों को आपस में मिलाऊंगी तो दोनों चीज़ें जो है वो हमारी कंडीशन हो जाएंगी, और दोनों चीज़ों एक कंडीशन, जब कंडीशन स्टिमुलस होगा तो उसका स्लाइवा भी कंडीशन रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा। जैसे ही फूड दिया और फूड के साथ उसने बेल बजाई तो डॉग को फ़ौरन से जो है वो रियलाइज़ हो गया कि जैसे ही बेल बजेगी अब मुझे फूड मिलेगा। तो वो जो डॉग का रिस्पॉन्स था वो क्या था, वो एक एटीट्यूड था उसका, जिसके थ्रू उसने ये लर्न किया कि मुझे जब भी फूड मिलेगी फूड के साथ बेल बजेगी, या जब भी बेल बजेगी बेल बजने के साथ मुझे फूड मिलेगी। तो वो क्या होगा, वो आपका रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, वो उसका जैसे ही उसने बेल सुनने के साथ फूड को देखा, उसका स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ, तो वो उसका कंडीशन रिस्पॉन्स था। तो इस सिस्टम या उस एग्जाम्पल के थ्रू उसने अपना लर्निंग जो है वो डेवलप की थी कि किस तरह से आप चीज़ों को देखते हुए लर्न करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम स्कूल सिस्टम में होते थे तो ब्रेक के लिए बेल बजती थी, तो जैसे ही बेल बजती थी तो वो बेल क्या था, वो एक स्टिमुलस था, और हम लोगों का क्लास से बाहर निकल आना वो क्या था, वो एक रिस्पॉन्स था। तो जैसे ही बेल बजती थी तो हम स्टूडेंट्स को ये लर्निंग सिस्टम जो है वो हमारा अकर होता था कि जैसे ही बेल बजेगी या तो ब्रेक होगी या फिर छुट्टी होगी। तो ये क्या था, वो हमारा रिस्पॉन्स होता था, और इस बेल के थ्रू हम लोगों ने ये लर्न किया कि हम जो है बेल बजने के साथ साथ हमारी छुट्टी होगी या फिर हमारी ब्रेक होगी। तो ये हमारा लर्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था। तो ये हमारी लर्निंग थ्योरी थी। सेकंड वन है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हेन एन इंडिविजुअल फॉर गेनिंग रिवॉर्ड एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लोग ये बात करते हैं
कि एक इंडिविजुअल जो है वो रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा मूव करेगा और पनिशमेंट को अवॉइड करेगा। फॉर सपोज एक अगर स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो रिवॉर्ड की तरफ जो है वो ज़्यादा मूव करेगा और उन चीज़ों को कम कर देगा जो कि उसको पनिशमेंट की तरफ लेके जाएंगी। फॉर सपोज इफ़ अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज गिवन अ चॉकलेट चिप कुकी फॉर अ क्लीनिंग हर रूम, डिज़ायर्ड बिहेवियर है। आप ख़ुद से यहाँ पे एज्यूम करें कि जब एक बच्चे को स्टार्ट में ही एक रूम साफ़ करने से पहले ही उसको चॉकलेट दे दी गई है और उसको ये कहा गया है कि आपने अपना रूम साफ़ करना है। अगर आप रूम साफ़ नहीं करोगे, उस बच्चे को ये कंसेप्ट उसका डेवलप हुआ है कि जब तक मैं रूम साफ़ नहीं करूँगा मुझे पनिश मिलेंगी। आज मैंने रूम अपना साफ़ करना है, अगर आज मैंने अपना रूम साफ़ नहीं किया तो मुझे पनिश किया जाएगा। तो वो उस पनिश से बचने के लिए वो अपना रूम जो है वो डेली क्लीन करता है ताकि मुझे जो है वो पनिशमेंट से बचा जा सके। और जैसे ही मैं डेली अपना रूम टाइम पे साफ़ करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं इंडिविजुअल या पर्सन की बात करें और पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। तो ये होगा हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसके थ्रू मैंने एक बिहेवियर अपना लर्न किया। थर्ड वन है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कॉन्स्टिट्यूट दैट वायलेंट बिहेवियर इज लर्न थ्रू इमिटेटिंग ऑब्जर्व बिहेवियर दैट वी नोटिस इन आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम बेसिकली ये बात करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए दूसरे पर्सन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो बंडोरा की थ्योरी थी जिसमें उसने जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे बात की थी कि आप दूसरों को ऑब्ज़र्व के जैसे ही आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हो तो ऑब्ज़र्व करने के साथ आप एक बिहेवियर लर्न करते हो। ठीक है, तो ये होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसमें हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर सपोज अगर आप देख लें कोई भी चाइल्ड है, जैसे अपने बड़े को देखेगा करते हुए वो वैसे ही बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। तो ये क्या होगा बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के उस पर्सन ने या उस बेबी ने अपने पेरेंट्स को जैसे ही कॉपी देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वैसे ही कॉपी करना स्टार्ट किया। इस इमेज में देखें आप कि जैसे ही मदर कर रही है वैसे ही उसका बेबी कर रहा है। तो ये क्या होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा जिसमें आप इन्वायरमेंट में रहते हुए अपने एल्डर वंस को या किसी भी पर्सन को कॉपी करने के साथ वो बिहेवियर अडॉप्ट करते हो। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास थ्योरी है, फर्स्ट वन हमने फंक्शनलिस्ट थ्योरी पढ़ी थी, उसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। फिर सेकंड वन हमारे पास लर्निंग थ्योरी थी जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ी थी, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। थर्ड हमारे पास है कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कोग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी की अगर बात करें तो कोग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी इज़ अ थ्योरी इन सोशल साइकोलॉजी इज रेफर टू मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर व्हेन अ पर्सन बिहेवियर एंड बिलीव डू नॉट अलाइन, जिसमें आप जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो दोनों चीज़ें लिंक नहीं कर रही होती। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कोग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि आपकी कोग्निशन में क्लैश आ जाना। आप जो सोच रहे हो आप वो नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हो आपकी थिंकिंग किसी और साइड पे है, तो वो क्या होता है आपकी कोग्निशन में क्लैश आ जाता है। कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है बेसिकली इसी पे बेस कर रही है। आप फॉर सपोज देखें कि आप जब अपसेट होते हैं तो आपकी थिंकिंग कुछ और होती है और आप एक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो क्या है आपका कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है। इट मे आल्सो हैपन व्हेन अ पर्सन होल्ड 2 बिलीव दैट कॉन्ट्राडिक्ट वन अनदर। ठीक है, 2 बिलीव्स होते हैं। 2 बिलीव्स कौन से होंगे? वही बात जो कि हम फर्स्ट बिलीव होगा आपका थिंकिंग और सेकंड बिलीव होगा आपका एक्ट। आप जो सोच रहे हैं और जो आप कर रहे हैं दोनों चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं कर पा रही। जब दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो वो होगा आपका कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, इस इमेज में भी आप लोग यही देख रहे हैं कि कोग्निटिव डिसोनेंस में लायर आर बैड पीपल और सेकंड ओपिनियन में वो ये बात कर रहे हैं कि बट आई जस्ट लाइड। फर्स्ट में वो उसका जो थिंकिंग है वो ये है कि जो झूठ बोलते हैं वो क्या होते हैं बुरे लोग होते हैं, लेकिन उसका जो एक्ट है वो ये है कि बट आई जस्ट लाइड, मैं सिर्फ झूठ बोलती हूँ। ठीक है, आप खुद से हमारी इन्वायरमेंट में अगर सोसाइटी में देखें तो बहुत से लोग ये थिंक कर रहे होते हैं कि अच्छा ये गलत है, मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ तो ये गलत है, लेकिन जैसे ही आप एक्ट करने लगते हो आप कहते हो कोई नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ नहीं होता, हमारी थिंकिंग कुछ और थी। तो वो बेसिकली आपकी कोग्निशंस में क्लैश आ जाता है, आप कुछ और सोचते हैं और एक्ट कुछ और करते हैं। ये होगा हमारी थर्ड वन थ्योरी कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी।
फोर्थ थ्योरी की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, बेम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। बेम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है, से वी इन्फर आवर एटीट्यूड फ्रॉम आवर बिहेवियर। इनका ये कंसेप्ट था कि हम अपने एटीट्यूड जो है वो अपने बिहेवियर से ही लेते हैं। बिहेवियर जस्ट सर्व एज एन इंफॉर्मेटिव पर्पस। हमारा जो बिहेवियर है वो इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए होता है। वी कामली ऑब्जर्व आवर बिहेवियर एंड ड्रॉ रीज़न इन्फेरेंसेस फ्रॉम इट जस्ट एज वी डू व्हेन ऑब्जर्विंग अदर पीपल। हम वो करते हैं जो कि हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर से ही बनता है। फॉर सपोज आई मस्ट रियली लाइक दिस कोर्स, आई स्टडी रियली हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। अब मेरा जो एक एटीट्यूड है वो ये है कि आई मस्ट रियली लाइक दिस कोर्स, और जो मेरा बिहेवियर होगा वो ये होगा आई स्टडी रियली हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। मुझे ये कोर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को जो है वो एग्ज़ाम के लिए एक टफ़ स्टडी कर रहा हूँ उसके लिए। तो आप दोनों में से अगर मैं कहती हूँ कि आई मस्ट रियली लाइक दिस कोर्स, अगर ये मेरा बिहेवियर है तो मैं जो है अपना एटीट्यूड ये शो करूँगी कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए। तो ये क्या था, हमारा सेल्फ परसेप्शन थ्योरी थी, जिसमें उसने जो है ये बात की है कि हमारा जो एटीट्यूड होगा वो हमारे बिहेवियर से ही होगा। जो मैं सोचूंगी, जो मेरा एटीट्यूड होगा, मैं अपने बिहेवियर में वही चीज़ शो करूँगा। तो क्लास, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। ये आपका एटीट्यूड पोर्शन जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और क्लास, काइंडली अपने लेक्चर्स को रिव्यू करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो काइंडली डिस्कस विद मी। आपके मिड स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए आपको फिर प्रॉब्लम होगी। काइंडली लेक्चर्स को साथ साथ रिव्यू करें। ये हमारा थर्ड लेक्चर था। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ डिस्कस करें, फिर थर्ड लेक्चर को रिव्यू करें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।